दोस्तों, कोई भी देश आज ये स्वीकार नहीं करेगा कि उसके देश के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ चुकी हैं। खास तौर पर पाकिस्तान तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। चाहे उसको हम लोग गिना दें कि जफर एक्सप्रेस को देख लीजिए, किस तरीके से बीएलए ने उसको हाईजैक किया। उसके बाद में फिर एक ही दिन के अंदर दो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। पाकिस्तान ये सोचता है कि ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसका इकोनॉमी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ग्लोबल न्यूज जो है इसको पब्लिश करती है और ये कहती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है बैक कर रही है, बैकफायर आज हो रहा है पाकिस्तान के अंदर ही। आईएमएफ का लोन पाकिस्तान नहीं चुका पा रहा है, चाइना का डेट बढ़ता हुआ जा रहा है और पाकिस्तान के ऊपर जो ट्रैप है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। आज ग्लोबल जो टेररिज्म इंडेक्स है 2024 का, उसमें सेकंड रैंक पर पाकिस्तान आ चुका है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। पाकिस्तान ये कहता है भारत के लिए कि भारत जब मंगल पर पहुंचा है तो मंगल पर जो पहुंचा है उसकी एक वीडियोग्राफी जो है भारत ने करवाई है, जैसे बॉलीवुड के अंदर मूवी शूट होती है वैसे करवाई है। हमने चंद्रयान को भेजा तो पाकिस्तान ने कहा वो तो सब कुछ बेकार था, कुछ भी नहीं था ऐसा, उन्होंने तो ऐसे वीडियो रिलीज किया है। तो पाकिस्तान अपनी जो नाकामयाबी है उनको छिपाता है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाती हैं। आज वही नाकामयाबियां पाकिस्तान के सामने निकल कर आ रही हैं और इसीलिए आज इकोनॉमी के ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। तो पाकिस्तान जो है अब बैक, पीछे की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान इकोनॉमी इज बैक बट सो इज टेररिज्म। टेररिज्म जो है वो बहुत हद तक पाकिस्तान के अंदर बढ़ चुका है। पाकिस्तान इकोनॉमी रिकवर्स बट राइजिंग टेररिज्म थ्रेट्स टेस्ट स्टेबिलिटी। तो वो जो स्टेबिलिटी है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर अब आना मुश्किल है। और बहुत सारे आप लोग देखेंगे कि हमेशा पाकिस्तान के लश्कर तैयबा वगैरह इनके लिए लिखा होता है कि टेररिस्ट अटैक जो है पाकिस्तान के द्वारा करवाए गए। हम लोग जम्मू कश्मीर के अंदर देखते हैं, पंजाब के अंदर देखते हैं, तो पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म जो है वो आज भारत के अंदर, तो पाकिस्तान ऑर्गेनाइज्ड जो टेररिज्म है आज भारत के अंदर भी बहुत हद तक फैल रहा है। लेकिन भारत जो है उसकी नीतियां, उसकी जो पॉलिसीज है वो बड़ी जबरदस्त हैं। आज हम लोग बहुत बारीकी से नजर रखते हैं, इसीलिए तो हमारे इंटेलिजेंस जो इनपुट्स हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। हमारे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ में संबंध अच्छे हैं और पाकिस्तान जो है वो एक अलग ही राह पर निकल चुका है। सबसे पहले हम लोग ग्लोबल लेवल पर बात करेंगे कि आखिरकार वो देश कौन कौन से हैं जहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट जो है टेररिज्म इंपैक्ट कर रहा है। जैसे अफगानिस्तान की बात करें, देखिए अफगानिस्तान एक युद्ध की शरण स्थली बन चुका है। कैसे? शुरुआत के अंदर जो यूएसएसआर, जो कि आज रशिया है, उसने यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के अंदर अपने ठिकाने को देखा। वहां पर जो है वो एक अमेरिका से लड़ने के लिए जो है उसने एक वैक्यूम वहां पर देखा था अफगानिस्तान के अंदर, और लगभग 1990s तक भी वहां पर जो है यूएसएसआर ने काफी कुछ जो है वहां पर उसको स्पॉन्सर किया था। लेकिन उसके बाद में अमेरिका जो है, जैसे रशिया यूएसएसआर वहां से विड्रॉ करता है तो अमेरिका वहां पर आता है और अमेरिका जो है वो वापस से अफगानिस्तान के अंदर इम्बैलेंस की कंडीशन जो है पैदा कर देता है। और अफगानिस्तान के अंदर आप लोग को पता है कि तालिबान जिस तरीके से वहां पर राज करता है, तालिबान को सब कुछ पता था कि अमेरिका ने किस तरीके से अफगानिस्तान की धरती जो है उसको खराब किया है। और जैसे ही 2021 के अंदर विड्रॉ किया जाता है वहां से अमेरिका के द्वारा, अमेरिकन ट्रूप्स के द्वारा, और उसके बाद में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का शासन आज आप लोग देख सकते हैं। तो 2001 के अंदर जो अमेरिका के अंदर जो अटैक हुआ था, तो जो टेररिस्ट थे अफगानिस्तान के अंदर, उनको यह लगता था कि वाकई में अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर आकर सब कुछ जो है वो तहस नहस कर दिया है, इसको युद्ध की भूमि जो है वॉर फील्ड वो बना दिया है। तो अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है आज टेररिज्म का, क्योंकि यूएसएसआर और यूएसए ने दोनों जो है उसने अपनी जो युद्ध वॉर फील्ड जो है वो अफगानिस्तान को चुना। फिर सीरिया, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, माली, सोमालिया, इराक, यमन, इनके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट रहा है जीडीपी के ऊपर। ग्लोबल लेवल पर और देखें तो आप देखिए कि ग्लोबल यानी कि जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है 2024 का, उसमें टॉप 50 कंट्रीज के अंदर सबसे पहले बुर्किना फासो है और उसके बाद में सेकंड रैंक पर ही अब पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की ये हालात आज बन चुके हैं। पाकिस्तान भले ही इस चीज को स्वीकार ना करे, लेकिन आज वो सेकंड नंबर पर आ चुका है। विश्व में जो टेररिस्ट की घटनाएं होती हैं टेररिज्म की, वो सबसे ज्यादा आज पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलती है, आफ्टर फ्रॉम बुर्किना फासो। उसके बाद में सीरिया है, माली है, नाइजीरिया है, नाइजर है, ठीक है, और फिर इजराइल है, अफगानिस्तान है। इजराइल के अंदर भी कम नहीं है, इजराइल बहुत डेवलप्ड नेशंस के अंदर काउंट होता है, लेकिन आज इजराइल की देखिए आप लोग, ठीक है, म्यांमार, इंडिया भी जो है वो यहां पर एग्जिस्ट करता है। इंडिया रशिया से जस्ट ऊपर है ना, और उसके बाद में रशिया भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो 6.41 जो है आउट ऑफ 10 यहां पर हमारा जो है स्कोर रहा है।
तो भारत जो है वो भी काफी नीचे है, ठीक है। तो ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान एक बहुत अच्छी रैंक जो है वो क्या कर रहा है, आज एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अटैक्स हुए, जैसे हॉरिफिक हाईजैकिंग आप लोग देखते हैं जफर एक्सप्रेस की, उसके बाद में उसमें बहुत सारे जो सैनिक सवार थे उनको मार दिया गया, सिविलियंस जो है वो उसमें मारे गए थे। सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज जो होती है वो बलूचिस्तान के अंदर वो बहुत लंबे समय से चल रही है, और उसने रिसेंट ईयर के अंदर बहुत नुकसान जो है पाकिस्तान को पहुंचाया है, क्योंकि बीएलए जो है उनका ये मानना है कि पाकिस्तान ने चाइनीज जो है उनको इनवाइट किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, और फिर वहां पर आकर उन्होंने सब कुछ जो है वो तहस नहस कर दिया, जितने भी रिसोर्सेज थे बलूचिस्तान के उसको जो है यूज किया, और बलूचिस्तान को कुछ भी नहीं मिला। तो बलूचिस्तान के अंदर आज जितने भी रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है ना, और चाइनीज जो है वो भी उनके साथ में मिले हुए हैं। तो चाइनीज को बेसिकली टारगेट जो है वो भी बीएलए करता है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है आज पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं। ये बहुत अच्छा ग्राफ है ना। देखिए क्या अच्छा ग्राफ दिखाया गया है कि ये जीडीपी ग्रोथ और किलिंग के बीच में दिखाया गया है, और ये 2002 से लेकर 2015 के बीच में पाकिस्तान के अंदर जो अटैक्स हुए हैं और उसका जीडीपी ग्रोथ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है, ये ऑरेंज कलर की लाइन जो है किलिंग्स को दर्शाती है, जबकि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ये वाली है। जीडीपी ग्रोथ रेट तब डाउन हुई है जब तक वहां पर जो है किलिंग्स हुई हैं। आप देखिए दोनों एक दूसरे से यहां पर क्या जा रही है, दूर जा रही हैं। तो जीडीपी ग्रोथ रेट डाउन चली गई जिस समय किलिंग्स बढ़ रही थी, तो ये डाउनफॉल पर और ये इस तरफ जा रही है। और पाकिस्तान की हालत तो यही हो रही है आज कि वहां पर जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रही है, और टेररिज्म जो एक्टिविटीज हैं वो वहां पर बढ़ती जा रही हैं। अब एक जो है मैं एक जो है एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, एडिटोरियल पढ़ रहा था, उसमें देखिए इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर आखिरकार जो कुछ भी चला है उसकी शुरुआत सोवियत अफगान वॉर से होती है 1980 से लेकर, और तब से लेकर यूएसएसआर ने, उसके बाद में अमेरिका ने, ठीक है, उसको क्या है वॉर फील्ड की तरह यूज किया। और अफगानिस्तान देखिए आज शुरुआत में जब अमेरिकन ट्रूप्स यानी कि 2021 में अमेरिकन ट्रूप्स वहां से निकलती है, तो सबसे ज्यादा खुश जो था वो पाकिस्तान ही था, क्योंकि उसको लग रहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान से बहुत सारे टेररिस्ट जो है वो अफगानिस्तान के अंदर पहुंच गए, और अफगानिस्तान इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाया। खासतौर पर खैबर पख्तून का जो इलाका है, क्षेत्र है, वेस्टर्न खैबर पख्तून, उसके ऊपर क्लेम जो है अफगानिस्तान करता है, और वहां पर जितनी भी जो बॉर्डर लाइंस बनाई गई हैं उसका अपोज करता है अफगानिस्तान, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रिलेशन जो है काफी हद तक खराब हो गए। उसके रिजल्ट आज देखिए। इसके बाद में ये कुछ रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल रही हैं। यहां पर ये जो है इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे बुक है 2015-16 की, पहले की है, लेकिन थोड़ा सा हमारे लिए आंकड़े जो है वो काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। जब जब जीडीपी जो है वो डाउनफॉल की तरफ गई है, आप देख सकते हैं कितना चेंजेस यहां पर आया है। वो उस समय ज्यादा हुई है जिस समय काफी टेररिस्ट अटैक जो है वो पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। अब देखिए 2003 की बात करें, 4 की बात करें, टेररिज्म जो अटैक्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर देखिए आप लोग एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो है देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर सिविलियंस जो है वो मारे गए हैं। उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल जो है उनकी डेथ हुई है, वायलेंस इतने हुए हैं, और टेररिस्ट इंसर्जेंट्स देखिए यहां से लेकर यहां तक इसके बीच में ज्यादा हुए हैं। और जब जब ऐसा हुआ है तब तब पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो काफी डाउनफॉल की तरफ गई है। लगभग 90% के आसपास पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एफडीआई था वो रिमूव हो चुका था। तो आप लोग देखिए इन्फ्लेशन इज रनिंग एट 1.5%, डाउन फ्रॉम ऑलमोस्ट 40% इन जस्ट 2 years। ठीक है, इन्वेस्टर इन द कराची स्टॉक मार्केट वर गिवन ए वर्ल्ड बीटिंग 84% रिटर्न। तो जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स थे वो पाकिस्तान से निकलकर चले गए, जो कि पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट भी करते होंगे, और जैसे उनका विड्रॉ हुआ पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो नीचे की तरफ आनी चाहिए। ये बहुत बड़ा नंबर है, 84% के आसपास जो इन्वेस्टर हैं वो बाहर जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट अबाउट 40% इन दिस ईयर, तो लगभग 40% जो है वो इस बार बाहर चले गए। तो इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान से निकलकर बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी ये इंपैक्ट पड़ सकता है। तो प्राइवेटाइजेशन एफर्ट्स एंड न्यू टैक्सेस मींस द रेवेन्यू में इंक्रीज एनफ फॉर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ के ऊपर जो कर्जा है पाकिस्तान मुश्किल ही चुका पाए। खासतौर पर चाइना हैज प्रॉमिस्ड टू रोल ओवर, चाइना ने कहा कि भाई हम लोग $2 बिलियन जो है वो देंगे, लेकिन चाइना अपना डेट बढ़ाकर उसको एक ट्रैप के अंदर, पाकिस्तान को एक ट्रैप के अंदर फांसना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान के पास में पैसा नहीं है, उसको आईएमएफ का लोन चुकाना है। इसलिए चाइना कहता है कि हम तुमको जो है वो डेट देंगे, कर्जा देंगे, और आप उसको काम में ले लेना। लेकिन वही जो है आगे पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनने वाला है। हमारा ऑफर है अभी पाकिस्तान को, है ना, अभी पाकिस्तान को ऑफर है कि ठीक है
वापस से अखंड भारत जो है वो बनाते हैं। देखते हैं, ये यूएसए की एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई थी 2022 के अंदर, जिसमें कहा गया था कि जो लश्कर तैयबा उसने जो अटैक किया था, लश्कर तैयबा के द्वारा अटैक किया गया है ना, बहुत सारे अटैक्स होते हैं लश्कर तैयबा के। उसके साथ में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है आज पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज करती हैं और खुले तौर पर वहां पर चुनावी भाषण जो है वो दिए जाते हैं। पाकिस्तान एक्सपीरियंस इंक्रीज टेररिज्म थ्रेट्स इन 2022, द नंबर ऑफ अटैक्स एंड कैजुअलिटीज वाज हायर देन इन 2021। तो 2021 से ही जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। तो 2022 में कहा गया कि पहले से जो है वो लगभग 1.5 गुना तक टेररिस्ट अटैक जो है वो पाकिस्तान के अंदर बढ़े। और सीधे तौर पर ये किसके ऊपर, यानी कि बीएलए का जैसे अटैक हुआ, आईसिस का अटैक हुआ है, सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट्स है वो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि है जरूर इसके अंदर पाकिस्तान लेकिन अफगानिस्तान से ऑपरेट करता है, खैबर पख्तूनख्वा मामला, ऐसे सारे जो है मामले आज पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो भी काफी डाउनफॉल पर है और टेररिज्म ने उसको बहुत हार्म पहुंचाया है। भारत के साथ में ऐसा नहीं है। भारत के साथ में सबसे अच्छी खबर, अब अच्छी बात क्या है मैं आपको बताता हूं। भारत के साथ में सबसे अच्छी बात है कि भारत अपने फूड ग्रेन्स के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। भारत अपने डिसीजंस खुद लेता है। जब अमेरिका ने कहा कि हम आपके ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे तो भारत अपने विकल्प ऑप्शंस जो है वो ढूंढना शुरू कर दिए। जब अमेरिका ने मना किया, यूरोपियन से मना किया या गल्फ कंट्रीज ने इनकार किया कि हम आपको ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे, क्रूड ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम रशिया से बात करते हैं। तो भारत ने जो है कभी भी इस प्रेशर को जो है वो ज्यादा प्रेशराइज नहीं होने दिया। आज भारत की सबसे खूबसूरती है कि इतने सारे धर्म भारत के अंदर है, रिलीजन भारत के अंदर है, फिर भी हम लोग एकजुट होकर यहां पर रहते हैं। आज पाकिस्तान से ज्यादा जो इस्लामिक हैं वो आज इस्लाम को मानने वाले भारत के अंदर रहते हैं। तो हमने तो कभी ऐसा जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं किया। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जो स्पॉन्सर टेररिज्म है वो आज भारत के अंदर है और उसी सीमा पर देखने को मिलता है। पंजाब के अंदर युवाओं को मिसगाइड, मिसलीड करने का काम पाकिस्तान करता है। अगर आज वही काम पाकिस्तान खुद के युवाओं के ऊपर करे, मतलब इतना ध्यान खुद के युवाओं पर दे, तो पाकिस्तान आगे बूस्ट अप करे। लेकिन उसका ध्यान कहां पर है कि भारत को कैसे बिगाड़े, भारत को कैसे मिसगाइड जो है वो करे, इंडिया को कैसे जो है अपने ट्रैक से हटाए। लेकिन बात यह है कि पहले खुद का सीट बेल्ट बांधो। तो नुकसान दूसरे को पहुंचाना चाहते हैं लेकिन पहले खुद को इतना ऊपर ले जाओ। जैसे आज अमेरिका है, अमेरिका दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाता है लेकिन पहले खुद ने बहुत अच्छा ग्रो किया है, पहले खुद ने अपने आउटपुट्स जो है वो दिए हैं, उसके बाद में फिर कहीं ना कहीं जो है वो बात करने की सोचता है। चलिए, तो दोस्तों आप लोग हमारे साइंस के बैच के साथ जरूर जुड़िए। डेली लाइव क्लास होती है, 200 रुपीज के अंदर बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोग कर सकते हैं। काफी कम प्राइजेस है और ये 75 डेज का हार्ड चैलेंज, कोई इसका मुकाबला नहीं है। ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा वाकई में। तो चैलेंज जो है आप लोग एक्सेप्ट कीजिए और इस पोर्नोग्राफिक एडिक्शन से बाहर निकल जाइए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।